एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कृदंत प्रकरण भाग 1। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवा। अथ कृदंते कृत्य प्रक्रिया भाग 1। धातु। यहाँ से लेकर अष्टाध्यायी में तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत जिन प्रत्ययों का वर्णन किया गया है वे धातु से परे हों। यहाँ से लेकर अष्टाध्यायी में तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत जिन प्रत्ययों का वर्णन किया गया है वे धातु से परे हों। कृदतिंग सूत्र से इन प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। कृत तदित समासाश्च सद सूत्र द्वारा कृदंत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होता है। प्रातिपदिक संज्ञा के कारण ही कृदंतों से सु प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। वा अस्वरूपो अस्त्र्य। इस उपर्युक्त धात्वाधिकार में असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से हो, परंतु यह बात स्त्री अधिकार के प्रत्ययों में लागू नहीं होती है। कृत्या नवुल त्रिचो सूत्र से पहले जितने प्रत्यय कहे गए हैं उनकी कृत्य संज्ञा होती है। नवुल त्रिचो सूत्र से पहले जितने प्रत्यय कहे गए हैं उनकी कृत्य संज्ञा होती। अष्टाध्याय में तव्यत, तव्य, अन्य, यत, क्यप और न्यत ये 6 प्रत्यय विविध सूत्रों द्वारा इस कृत्य के अधिकार में कहे गए हैं। अष्टाध्यायी में तव्यत, तव्य, अन्यर, यत, क्यप और न्यत ये 6 प्रत्यय विविध सूत्रों द्वारा इस कृत्य के अधिकार में कहे गए हैं। कर्तृकृत कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो। तयोरेव कृत्य कत खल अर्था। कृत्य संज्ञक कत प्रत्यय तथा खल हर्तक प्रत्यय भाव और कर्म में ही हो। कृत्य संज्ञक कत प्रत्यय तथा खल अर्थ प्रत्यय भाव और कर्म में ही हो। तव्यत, तव्य, अन्यरः। धातु से परे तव्यत, तव्य और अन्य प्रत्यय होते हैं। धातु से परे तव्यत, तव्य और अन्य प्रत्यय होते हैं। उदाहरण पठितव्य, गंतव्य, हसितव्य, पठनीय, गमनीय। भाव में स्वाभाविक एक वचन और नपुंसकलिंग हुआ करता है। एदितव्यम एदनियम त्वया। तव्य, तव्य, अन्य। धातु से परे तव्य, तव्य, अन्य प्रत्यय होते हैं। एद वृद्धौ धातु से अनुबंध लोप कर भाव में तव्य, तव्य, अन्य से तव्यत प्रत्यय किया जाता है। तव्यत प्रत्यय के तव्यत प्रत्यय के तकार की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप होकर तव्य शेष रहता है। एद तव्य। एद तव्य। आर धातुकम शेष से तव्यत प्रत्यय आर धातुक है। आर धातु का सेड वलादे से इट का आगम होता है। एद ई तव्य। कृत एदितव्य। कृत अदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। भाव में नपुंसकलिंग के प्रथम एक वचन में सु प्रत्यय लाकर अतो अम से उसे अमादेश। एदितव्यम अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करने पर
एदितव्यम प्रयोग सिद्ध होता है। एद व्रतौ धातु से तव्यत तव्य अन्यर सूत्र से तव्यत प्रत्यय। आ धातुकम शेष से तव्यत की आ धातुक संज्ञा। आर धातु का सेठ वलादे से ईट का आगम। ईट के टकार के अलंत्यम से ईट संज्ञा तस्य लोप से लोप ई शेष रहता है एदितव्य। कृत अदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति। भाव में नपुंसकलिंग के एक वचन में सु प्रत्यय एदितव्य सु। अतो अम से सु को अमादेश अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करने पर बनता है एदितव्य। एद नियम तव्य तव्य अन्य से अन्यर प्रत्यय। अन्यर के रकार का हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप। एदनीय नपुंसकलिंग एक वचन में सु। अतो अम से सु को अमादेश अमी पूर्व से पूर्व एकादेश करने पर बना एदनीय। प्रातिपदिकात लिंग परिमाण वचन मात्र सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है, क्योंकि सकर्मक धातुओं से जब कर्म में तव्य तव्य और अन्य प्रत्यय किए जाते हैं तो कर्म उक्त या अभिहित हो जाता है। उदाहरण चेतव्य चयनीय। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र सूत्र से प्रथमा विभक्ति ही होती है, क्योंकि सकर्मक धातुओं से जब कर्म में तव्य तव्य अन्य प्रत्यय किए जाते हैं तो कर्म उक्त या अभिहित हो जाता है। उदाहरण चेतव्य चयनीय। चेतव्य की प्रयोग सिद्धि। चिन चयने धातु सकर्मक है, अतः इसे कर्म में तव्यत आदि प्रत्यय हो जाते हैं। तव्य तव्य अन्य प्रत्यय सूत्र से तव्यत प्रत्यय ची तव्य। तव्यत और तव्य के वलादि आठ धातुक होने से प्राप्त इट का आगम एकाच उपदेश अनुदातात से निषिद्ध हो जाता है। चीतव्य। साव धातुक आठ धातुकयों से गुण चेतव्य। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु। स सजु शुरू से सु को रू। रू से रशेष विराम अवसानम से अवसान संज्ञा। खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होकर चेतव्य प्रयोग सिद्ध होता है। चयनीय ची धातु। चयनीय ची धातु से तव्य तव्य अन्यरह से अन्यर प्रत्यय ची अन्यर। अन्यर के रकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप अन्य शेष रहता है। साव धातु का आठ धातु के से गुण चे अन्य। एचो अय वाय आवा से एकार को अय आदेश चयनीय। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। सु को रू। स सजुष रू से रू आदेश। रकार शेष विराम अवसानम से अवसान संज्ञा। खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग करके चयनीय प्रयोग सिद्ध होता है। केलीमर उपसंख्यानम तव्य तव्य अन्य सूत्र में केलीमर प्रत्यय को भी पढ़ना चाहिए। केलीमर प्रत्यय में आदि ककार लशक व तदिते से तथा अंत्य रेप हलंत्यम से इत संज्ञ होकर तस्य लोप से लुप्त हो जाता है। एलिम ही शेष रहता है। पचालिमा माशा डू पचश पाके धातु के अनुबंधों का लोप होकर पच शेष रहता है। केलीमर उपसंख्यानम से केलीमर प्रत्यय पच केलीमर। केलीमर से एलिम शेष रहता है। केलीमर के कित्व के कारण पुगंध लघुपद से च से प्राप्त लघुपद गुण का किंकति च से निषेध हो जाता है और बनता है पचेलिम। बहुवचन में जस प्रत्यय लाकर पचेलिमा प्रयोग सिद्ध होता है। विद धातु से केलीमर उपसंख्यानम से एलिम प्रत्यय। एलिमर एलिम शेष रहता है केलीमर से। भिद एलिम। केलीमर के कित्व के कारण पुगंध लघुपद से च से प्राप्त लघुपद गुण का किंगति च से निषेध हो जाता है।
भिद एलिम, भिदेलिम, प्रथमा बहुवचन में भिदेलिमा प्रयोग सिद्ध होता है। पचेलिमा, पच, केलिमर उपसंख्या नाम से केलिमर, एलिम शेष मिलाने पर बनता है पचेलिम, बहुवचन में पचेलिमा। भिद केलिमर उपसंख्या नाम से केलिमर प्रत्यय, केलिमर से एलिम शेष, भिद एलिम। केलिमर के कित्व के कारण पुगंत लघु पद से च से प्राप्त लघुपद गुण का किंग गति च से निषेध हो जाता है, मिलाने पर बनता है भिदेलिम। प्रथमा बहुवचन में भिदेलिमा प्रयोग सिद्ध होता है। कृत्य ल्युटो बहुलम, कृत्य प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय बहुल होते हैं। क्वचित इति सूत्रों के विधान को बारंबार समझकर बहुल के 4 प्रकार व्याकरण क्या करते हैं। कहीं प्रवृत्त हो जाना, कहीं प्रवृत्त न होना, कहीं विकल्प से प्रवृत्त होना और कहीं कुछ और ही हो जाना। बहुल का तात्पर्य कहीं प्रवृत्त हो जाना, कहीं प्रवृत्त न होना, कहीं विकल्प से प्रवृत्त होना और कहीं कुछ और ही हो जाना। अचो यथ, अजन धातु से परे यथ प्रत्यय होता है। अजंद धातु से परे यथ प्रत्यय हो। उदाहरण चेयम, चीन चयने धातु, अचोयत से चीयत। अचोयत सूत्र से ची धातु से कर्म में यथ प्रत्यय। सा धातु कार धातु कयो से इकार के स्थान पर गुण एकार, चेय। विशेष्य अनुसार नपुंसक प्रक्रिया में सु लाकर चेसु, अतोअम से अमादेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर चेयम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ची धातु से अचोयत से यथ प्रत्यय, यथ के तकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप चीय। सा धातु का धातु कयो से गुण चेय। नपुंसक प्रक्रिया में प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय अतो अम से अम, अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश करने पर चेयम प्रयोग सिद्ध होता है। इद यति, यथ परे होने पर आकार को इकार आदेश होता है। उदाहरण है देयम। यथ परे होने पर आकार को इकार आदेश होता है। अचोयत से कर्म में दा धातु से यथ प्रत्यय दायत। इद यति से दा के आकार को इकार आदेश दीयत। साव धातु कार धातु कयो से इकार को एकार गुण करने पर दे। विशेष्य अनुसार विभक्ति लाने से देयम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। प्रथमा एक वचन में सु, अतो अम से सु को अम, आदेश अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करने पर देयम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पोर्दुप्तात् शप्यम, जिसके अंत में प वर्ग और उपदा में अथ हो उस धातु से यथ प्रत्यय होता है। जिसके अंत में प वर्ग और उपदा में अथ हो उस धातु से यथ प्रत्यय होता है। यह सूत्र न्यत रीलो न्यत का अपवाद है। पोर्दुप्तात् शप्यम, जिसके अंत में प वर्ग हो और उपदा में अथ हो उस धातु से यथ प्रत्यय होता है। यह सूत्र रीलो न्यत का अपवाद है। शप्यम, शप आक्रोशे। पोर्दुप्तात् सूत्र से न्यत का बाधक यथ प्रत्यय करने पर शपयत। तकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य से लोप, लोप। शप्य विभक्ति लाने पर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु, अतो अम से सु को अमादेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश करने पर शप्यम। एति स्तु शाश व्री द्री जुष क्यप, एभ्य क्यप स्यात्। इन स्तु शाश व्री द्री और जुष धातुओं से क्यप प्रत्यय हो। क्यप प्रत्यय में ककार लशक व तदिते से तथा पकार हलंत्यम से इत संज्ञक है, अतः दोनों का लोप होकर यह मात्र शेष रहता है। एति स्तु शास व्री द्री जुष क्यप, इन स्तु शास व्री द्री और जुष धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है।
क्यप प्रत्यय में ककार लशक व ततीस्ते से तथा पकार हलंत्यम से संज्ञक है, अतः दोनों का लोप होकर यह मात्र शेष रहता है। ककार अनुबंध गुण वृद्धि के निषेध के लिए तथा पकार अनुबंध अग्रिम सूत्र द्वारा ऋस्व को तुक आगम प्राप्त कराने के लिए जोड़ा गया है। यह प्रत्यय भी पूर्ववत कृत और कृत्य उभय संज्ञक है। एति स्तु शाश व्री द्री जुष क्यप एभ्य क्यप स्यात्। इन स्तु शाश व्री द्री और जुष धातुओं से क्यप प्रत्यय हो। क्यप प्रत्यय में ककार लशक व दतीते से तथा पकार हलंत्यम से संज्ञक है, अतः दोनों का लोप होकर यह मात्र शेष रहता है। ककार अनुबंध गुण वृद्धि के निषेध के लिए तथा पकार अनुबंध अग्रिम सूत्र द्वारा ऋस्व को तुक आगम प्राप्त कराने के लिए जोड़ा गया है। यह प्रत्यय भी पूर्ववत कृत और कृत्य उभय संज्ञक है। इन्हीं इन गतौ से इत्य बनता है। स्टून स्तुतौ से स्तुत्य, शासु अनुशिष्टौ से शिष्य, शास से शिष्य, वृण वर्णे वृत्य, द्रि दृंग आदरणे प्रायण आंग पूर्व आदृत्य, जुष जुषी प्रीति सेवन्यो जुष्य। इन और स्टून धातुओं से एति स्तु शाश व्री द्रि जुष क्यप से कर्म में क्यप प्रत्यय करने पर ई क्यप स्तु क्यप, क्यप से यह शेष रहता है। ई य स्तु य। आर धातुकम शेष से क्यप के आर धातुक होने के कारण सार धातुक आर धातुक से गुण प्राप्त होता है, परंतु क्यप के कित्व के कारण किंग गति च से उसका निषेध हो जाता है। ऋस्वस्य पिति कृति तुक, पित कृत परे होने पर ऋस्व का अवयव तुक हो। पित कृत परे होने पर ऋस्व का अवयव तुक हो। कृत अतिंग से क्यप प्रत्यय कृत संज्ञक है और वह पित भी है, अतः इसके परे होने पर ऋस्वस्य पिति कृति तुक से तुक का आगम हो जाता है। बनता इत्य स्तुत्य। कृत अधिताश्च से कृत तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। स सजुष रू से सु को रू आदेश, रू से र शेष, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खरअवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग करके इत्य और स्तुत्य प्रयोग सिद्ध हो जाता है। शाश इदंग हलो शिष्य, आंग परे हो या हलादि कित व गित परे हो तो शास धातु की उपदा के स्थान पर ऋस्व इकार आदेश होता है। आंग परे हो या हलादि कित व गित परे हो तो शास धातु की उपदा के स्थान पर ऋस्व इकार आदेश होता है। शास क्यप एति स्तु शास व्री द्रि जुष क्यप से क्यप प्रत्यय। शास कृत अनुबंध का लोप करने पर शास य। शास इदंग अलो सूत्र से शास की उपदा आकार के स्थान पर इकार आदेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ य क्यप य हलादि कित प्रत्यय परे है। शिष्य शाशी वसी घसीनाम च सूत्र से सकार को मूर्धन्य शकार होकर शिष्य 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 बनता है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय ससजुष रू से सु को रू आदेश, रू से र शेष, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, खरअवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग करने पर शिष्य प्रयोग सिद्ध होता है। मृजेर विभाषा मृज्य, मृज धातु से क्यप प्रत्यय विकल्प से हो। मृज धातु ऋदुपद है। ऋदुपदों से ऋदुपदा च अकल्परी च रीते सूत्र से नित्य क्यप हुआ करता है। मृजु शुद्धौ धातु से मृजेर विभाषा सूत्र द्वारा कर्म में वैकल्पिक क्यप प्रत्यय हो जाता है। मृजेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त होती है, इसका किंग गति च से निषेध हो जाता है। मृज्य कृत आदेश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लाने पर मृज्य प्रयोग सिद्ध होता है। जिस पक्ष में किप नहीं होता उस पक्ष में मृज्य ऋलो न्यत सूत्र द्वारा मृत धातु से न्यत प्रत्यय, न्यत से यह शेष मृज्य, चजो को घिन युतो सूत्र से न्यत प्रत्यय परे होने के कारण जकार के स्थान पर गकार होकर मृग्य, मृजेर वृद्धि सूत्र से इक री के स्थान पर वृद्धि आर, मार्ग्य मार्ग्य से प्रथमा एक वतन की विवक्षा में सु प्रत्यय ससजुषो रू से र शेष, विरामो अवसानम खरअवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग करने पर मार्ग्य प्रयोग सिद्ध होता है।
मृजेर विभाषा सूत्र से मृज धातु से क्यप प्रत्यय विकल्प से होता है। मृज क्यप, क्यप से यह शेष रहता है मृज्ये। मृजेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त होती है, इसका किंग गति च से निषेध हो जाता है। मृज्य कृत आदि समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लाने पर मृज्य प्रयोग सिद्ध होता है। जिस पक्ष में विक्यप नहीं होता उस पक्ष में रेलो नियत सूत्र द्वारा मृद धातु से नियत प्रत्यय मृजी, नियत नियत से यह शेष रहता है। चजो को घिन घिन यतो सूत्र से नियत प्रत्यय परे होने के कारण जकार के स्थान पर गकार हो जाता है। मृग य मृजेर वृद्धि से इक के स्थान पर वृद्धि आर, मार्ग य मार्ग्य विभक्ति प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु सु विरामो अवसानम खर अवसान्यो विसर्जन्य से विसर्ग करने पर मार्ग्य प्रयोग सिद्ध होता है।